Good morning, everybody. I welcome you all. Students, today we will be discussing socialism. So, in the last lecture, we were discussing merits and demerits of capitalism. So, आज हम समाजवादी आर्थिक प्रणाली की डिस्कशन करेंगे. सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है और इसकी क्या क्या मेन फीचर्स हैं, ये लोग हम देखेंगे. तो व्हाट इज द सोशलिज्म और व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स, ये आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल. देखिए, सोशलिज्म क्या है. अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट. तो सोशलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है या कंट्रोल करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को. इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड लाइक चाइना है, वियतनाम है, क्यूबा है, तो ये पहले ये लोग सोशलिज्म को फॉलो करते थे. इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को इन्होंने फॉलो किया. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है दे आर रेगुलेटेड एंड डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोशल वेलबींग. तो सोशलिज्म के अंदर सारी की सारी जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी है, चाहे वो एक्सचेंज है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे प्रोडक्शन है, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी आपके एक्टिविटीज है इकोनॉमिक, वो सारी की सारी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं. इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जाता है, उसको बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, कोई आप प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते. सारा का सारा जो होगा वो सरकार के अंडर होगा. क्या बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये सब डिसीजन जो है गवर्नमेंट लेती है. और गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर को बहुत ज़्यादा मानती है और पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही काम करती है. तो पहले जो है चाइना, वियतनाम, क्यूबा, ये जो कुछ कंट्रीज हैं, इनकी इकोनॉमी जो है वो सोशलिज्म के ऊपर बेस्ड थी. तो सोशलिज्म आया कहाँ से था? तो द कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने दिया था 1848 के अंदर. तो कार्ल मार्क्स जो है इसका जन्मदाता है सोशलिज्म का. फिर उसके बाद ये जो सिस्टम है सबसे पहले अडॉप्ट किया यूएसएसआर. जो कुछ कंट्रीज ने मिलकर के यूएसएसआर बनाया था, यूनियन ऑफ सोवियत रिपब्लिक. जब 1917 के अंदर रेवोल्यूशन हुआ था रशिया के अंदर, तब कुछ कंट्रीज ने मिलकर के ये यूएसएसआर बनाया था और इसके अंदर इन्होंने सोशलिज्म को अपनाया कि सब कुछ जो है वो सरकार करेगी, पब्लिक वेलफेयर के लिए करेगी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, प्राइवेट ओनरशिप बिल्कुल नहीं होगी, सब लोग बराबर होंगे, अमीरों से छीन के गरीबों को दिया जाएगा, सब बराबर रहेंगे और सब डिसीजन जो है गवर्नमेंट लेगी. तो जब लेट 1980s के अंदर जब यूएसएसआर टूट गया तो सारी कंट्रीज अलग हो गई. तो उसके बाद ये कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल फेल हो गया. अब जो लगभग जो इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, उन्होंने इस इकोनॉमिक सिस्टम को नकार दिया है. ये सिस्टम अब नहीं चलता है. तो इस सिस्टम की क्या क्या खास बातें थी वो हम डिस्कस करेंगे. बट एज ए मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि इस सोशलिज्म के अंदर क्या होता है. सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सब कुछ रेगुलेट और कंट्रोल कौन करता है? रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोशल वेलबींग. पब्लिक के लिए सब कुछ किया जाता है, गवर्नमेंट ही सब कुछ करती है. सारे के सारे जो प्रोडक्शन के साधन है, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है. तो लेट्स डिस्कस कि सोशलिज्म क्या है और कितने प्रकार का है. तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सोशलिज्म इज ए काइंड ऑफ सिस्टम, काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम है कंट्री का, दैट इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. क्यों? ताकि वेलफेयर हो सके जनता का भला हो सके और इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर का मौका मिले सोसाइटी के अंदर. दैट इज द मेन पर्पज ऑफ द सोशलिज्म कि एक तो पब्लिक वेलफेयर हो
और एक सबको बराबर का मौका मिले, सबको कमाई करने का मौका मिले। अगर हम बात करें अलग अलग तरह के सोशलिज्म की, तो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो तरह के सोशलिज्म होते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड टोटलिटेरियन सोशलिज्म। तो डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होता है, जो आपके प्रोडक्शन के जो साधन हैं, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। बट फिर भी गवर्नमेंट जो है आपको ऑक्यूपेशन करने के लिए आपको फ्रीडम देती है कि आप कुछ भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी धंधा आप कर सकते हैं, कोई बिजनेस आप कर सकते हैं, और कंजम्पशन के लिए भी आपको फ्रीडम गवर्नमेंट बनाती है, बट कंजम्पशन का और ऑक्यूपेशन का डिसीजन आपका होता है। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहां पे गवर्नमेंट बिल्कुल आपकी गर्दन नहीं पकड़ रही, बल्कि आपको थोड़ी सी चॉइस दे रही है कि आपने कैसे कंज्यूम करना है और क्या कंज्यूम करना है और क्या ऑक्यूपेशन आपने फॉलो करना है, उसकी आपको थोड़ी सी फ्रीडम होती है। टोटलिटेरियन सोशलिज्म जो है, इसके अंदर सरकार जो है बिल्कुल ऑटोक्रेटिक तरीके से सब कुछ डिसीजन अपने आप लेती है। सो द इकोनॉमी इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड पीपल हैव टू वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। लोगों को आपके गवर्नमेंट के अंडर काम करना पड़ेगा, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है और आपको गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अंडर काम करना पड़ेगा। क्या कंज्यूम करना है, क्या बिजनेस करना है, सब चीजें आपको टोटलिटेरियन सोशलिज्म के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करवाएगी। इट इज पॉपुलरली कॉल्ड कम्युनिज्म। इसको हम कम्युनिज्म भी बोलते हैं। कम्युनिज्म जब सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आप कुछ भी डिसाइड नहीं करते। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ज्यादा पॉपुलर है। तो इस सोशलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी अपॉइंट करती है जो सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेती है। तो सोशलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड कैसे करती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, सेंट्रल अथॉरिटी जो कि प्लानिंग का काम करती है, जो डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये कंट्री के जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, तो आपके पास जो कुछ भी पड़ा है, कंट्री के पास जितने भी साधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सब का डिटेल सर्वे करती है और उसके हिसाब से एक बड़ा प्लान तैयार करती है ताकि ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके। सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक वेलफेयर। और सोशलिज्म के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी को अपॉइंट करती है, जो अथॉरिटी क्या करेगी, एक बड़े लेवल पे प्लान बनाएगी और उसी प्लान के हिसाब से सारे के सारे काम वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसके हिसाब से करेगी। तो मेन फीचर्स क्या क्या है, सबसे पहला है सोशल या कह लो कलेक्टिव ओनरशिप। प्रोडक्शन के जितने भी साधन हैं, दे आर सोशली ओन्ड, मतलब उसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, बल्कि सरकारों का अधिकार होता है, गवर्नमेंट का अधिकार होता है। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता अपने कैपिटल को अपने हिसाब से। ऐसा नहीं है कि सभी को छूट है कि जो मर्जी काम कर लो, किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में पैसा लगा दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो सोसाइटी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द सोसाइटी और वो अपने जितने भी प्रोडक्शन के साधन हैं वो उन सबको यूज करती है, कौन, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ही सभी साधनों का ओनर है और गवर्नमेंट ही सभी साधनों को यूज करती है। आप इंडिविजुअली अपने साधनों को यूज नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, वो रख सकता है जितने की उसके लिए जरूरी है। तो मैक्सिमम लिमिट जो है प्राइवेट ओनरशिप की वो डिसाइड कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप इतनी लैंड रख सकते हैं, इतनी बिल्डिंग रख सकते हैं, इतना आप ये काम आप कर सकते हैं। वो सारे का सारा कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। दूसरा है सेट ऑब्जेक्टिव्स। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, सोशलिज्म के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। उसके लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंट की जाती है और वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लान बनाती है। तो ये जो सोशलिस्ट और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, देखिए सोशलिज्म के अंदर मेन तो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े लोगों का, एम्प्लॉयमेंट पूरी हो, इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ जो है
जो असमान वितरण है वो कम हो, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ द पर कैपिटा इनकम। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आपका एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जल्दी से जल्दी आप चीजों को प्रोड्यूस करें, फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो, फिर उसके बाद ये जो आपका इनइक्वालिटी है वो कम से कम हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, पर कैपिटा इनकम सबकी इंक्रीज हो। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बनाती है। इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग देखिए, ऊपर जो मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताए, तो इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है। ये प्लान किस बेस पे बनाया जाता है, एक बड़ा प्लान बनाया जाता है। वो कौन बनाती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी। और ये प्लान किसको देख के बनाया जाता है, आपके देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हैं चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, एक प्लान आप तैयार करते हो। तो प्लान में क्या डिसाइड करते हो कि हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजन आप लेते हो। कितनी नेशनल इनकम आपने स्पेंड करनी है, कितनी सेव करनी है, प्रोडक्शन जो है वो एग्रीकल्चर में कितना होना चाहिए, इंडस्ट्री में कितना पैसा लगाया जाए, अदर ऑक्यूपेशन में कितना लगाया जाए, मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ से क्रिएट की जाए। तो ये प्लान जो है इतना फ्लेक्सिबल होता है कि सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और गवर्नमेंट का कंट्रोल सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, उसके लिए प्लान्स बनाते हो, और वो प्लान जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली उनको अपने अंडर रखती है। तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो है वो प्लान बनाती है, और वो प्लान बना करके गवर्नमेंट को दे देती है इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो कोई भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो एक्सचेंज है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, प्राइसेस है, फॉरेन ट्रेड है, सारी तरह की एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट। तो प्लान कौन बनाता है, एक सेंट्रल अथॉरिटी। किस बेस के ऊपर, कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए। प्लान के अंदर क्या डिसाइड किया जाता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, किसके लिए बनाना है। तो वो प्लान जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट करती है, अपने कंट्रोल में रखती है। लैक ऑफ कंपटीशन, देखिए जब सब कुछ गवर्नमेंट ही कर रही है, गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस करना है, गवर्नमेंट ने उसको आगे एक्सचेंज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कंपटीशन नहीं होता है। गवर्नमेंट इज द ओनली बिजनेसमैन, कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर होता था, अलग अलग प्लेयर होते थे, यहाँ पे कुछ नहीं है, मोनोपोलिस्टिक होता है, मोनोपोली होती है गवर्नमेंट की, सब कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से तय होता है। प्राइसेस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कितना प्राइस हो वो सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होता है। सोशल वेलफेयर, देखिए कैपिटलिज्म के अंदर हमने देखा था कि कोई भी एक्टिविटी जब कोई बिजनेसमैन करता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। सोशलिज्म के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, जितने भी प्रोडक्शन के साधन हैं उन सब के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती है। तो एम क्या होता है, सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि समाज का उत्थान करना, समाज का वेलफेयर इज द मेन मोटिव। तो जितने भी प्लान आप बनाते हो सोशलिज्म के अंदर, उसमें लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। और गवर्नमेंट कई बार तो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, इवन तक की लॉस में बनाती है, ताकि लोगों की डिमांड पूरा हो सके। तो सभी लोगों का भला, हर एक का भला, सबका भला, इसका मोटो होता है, इसका जो मेन पर्पज होता है, हर एक का भला, सबका भला, सोशल वेलफेयर बहुत होता है। लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर, देखिए पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है इस इकोनॉमी के अंदर, सब कुछ गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट मतलब सोसाइटी, सोसाइटी मतलब लोग, लोग मिलकर के आपस में गवर्नमेंट बनाते हैं, और गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए काम कर रही है। तो इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है उसका बहुत ही लिमिटेड रोल होता है। तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हो जाती हैं, जैसे रेलवे है, डाक विभाग है, टेलीग्राम है, ये सारे के सारे कौन रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट। तो जो छोटे प्राइवेट प्लेयर हैं उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि वो अपने हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज बना पाए और प्रॉफिट कमा पाए। तो मेन जो है पब्लिक सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है,
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और वो इंडस्ट्रीज जिनसे देश बनता है, लोगों के लिए जो काम आती है, जैसे रेलवे है, पोस्ट है, टेलीग्राम है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है। प्राइवेट प्लेयर को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। So these are the main features of the socialism. So thank you so much for listening. आगे हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स करेंगे डिस्कस। थैंक यू।